जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 2.5 का दूसरा पार्ट करेंगे। वीडियो का दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से करना है। पिछली वीडियो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो दिया था कुछ 8 सब समकाएँ हमने लिखाई थी। हमने आपसे उस पर आधारित एक सवाल भी पहला सवाल किया था, उस पर 5 सवाल थे और हमने कहा था कि आप सब समकाएँ याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सब समकाएँ हमको आशा है कि आपने याद कर ली होंगी और उसी के आधार पर हम इस प्रश्नावली में सारे जो सवाल हैं वो समीकरण या फार्मूले या सूत्र जो हमने 8 आपको कल लिखाए हैं दिए हैं आपको, वही सारे सवालों से आपके सारे सूत्र लगेंगे। तो आप उनको तैयार कर लीजिए और उसी से सारे सवालों को हमको करना है। आज जो हमको करना है वो करना है, देख लेते हैं जहाँ तक वीडियो में संभव हो पाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आधे घंटे की क्लास होगी। आधे घंटे की क्लास में जितना सवाल हम कर पाएंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमको 2.5 में जो क्वेश्चन नंबर 2 करना है उसका सवाल देख लेते हैं पहले कि सवाल क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या दिया गया है, देख लेते हैं। तो सवाल हमने पहला कर ही लिया था, दूसरे से चर्चा करनी है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। सीधे गुणा किए बिना हमको निम्नलिखित गुणन जो दिया गया है उनके मान निकालना है। पहला सवाल जो दिया गया है 103 और 107, मतलब हमको गुणा नहीं कराना है। सब समीकरण का प्रयोग या जो फार्मूले हमने आपको कल बताए हैं उसके रूप में पहले बदलना है, फिर उसका मान निकालना है सूत्र को रख के। तो चलिए करते हैं सवालों को। पहला सवाल हमको दिया गया है दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला सवाल क्या है, दूसरे का पहला सवाल है 103 और गुणे कितना है 107। 103 और गुणे कितना है 107। तो चलिए करते हैं इन सवालों को। 103 गुणे 107 है, तो 103 को देखो हम क्या लिख सकते हैं। पहले उसका रूप बनाएंगे, किसी सब समीकरण का रूप बनाएंगे तभी तो सवाल मतलब हल कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले हम सब समीकरण का रूप में इसको बदलना होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 और प्लस कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और गुणे 107 को कितना लिख सकते हैं तो 100 और प्लस कितना लिख सकते हैं 7। ठीक है, देखिए 100 और 3 मिलके कितना हो जाता है 103 और 100 प्लस 7 मिला के कितना हो जाता है 107। तो बात वही लिखी है। अब देखते हैं किसका रूप बना है। तो ये बना है हमारा x और प्लस a का रूप बना है, और इधर x और प्लस किसका बना है b का रूप बना है। और इसका फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी होता है। अब इसी पर हम इसका क्या करेंगे मान रखेंगे। तो देखते हैं कैसे रखना है मान। तो देखो x की जगह कितना लिखा है 100 लिखा है, तो लिख देते हैं 100 का होल स्क्वायर प्लस बी, प्लस क्या लिखा है a ब्रैकेट में a प्लस बी। a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है, b का मान कितना है, b का मान है 7। तो b का मान 7 इंटू में x का मान 100 है तो गुणे 100 और प्लस a इंटू बी। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 7, वही 7। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो ये 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हमको पता है क्या होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 हो जाता है, क्योंकि 100 और गुणे 100 जब होता है तो कितना हो जाता है 10,000। तो 1 2 3 4, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 3 10 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और प्लस 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 का गुणा जब साथ में होगा तो कितना हो जाएगा 21। 100 गुणे 100 का 10,000 आ गया। अब 10,000 आगे बढ़ेंगे, अभी देखते हैं 10,000 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा जब 10 का गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। 1,000 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 21। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 और फिर कितना हो जाएगा प्लस 21, और 11,000 में जब 21 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11,021। 11,021 यही हो जाएगा सवाल का हमारे पहले का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा हमको दिया गया है 95 और गुणे 96। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं, पहले सब समीकरण के रूप में ही करके हमको सॉल्व करना है। तो 90 95 गुणे 96 को कैसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 और प्लस 5, और 96 को कितना लिख सकते हैं, तो 90 और प्लस कितना लिख सकते हैं 6। 90 प्लस कितना लिख सकते हैं 6। तो आगे बढ़ते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस कितना हो गया 6। अब देखते हैं तो ये किसका रूप हो गया, पिछले सवाल की ही तरह एकदम है। क्या है ये, x प्लस ए और x प्लस बी का ही तो रूप बना, और इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू एक्स, और फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है, फिर क्या होता है a इंटू बी होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ x का स्क्वायर लगा है, x का मान यहाँ कितना है 90, तो कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है, तो वो है b का मान कहाँ दिया गया है, b का मान है 6, b का मान कितना है 6, और इंटू में x का मान हमको पता है कितना है 90 है, तो गुणे कितना हो जाएगा 90, और a इंटू बी, a का मान कितना है हमने निकाला है 5 और b का मान कितना है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 और गुणे 90, 9 9 कितना हो जाएगा 81, और ये जीरो 8100 हो जाएगा, 8100, 8100 हो जाएगा। 5 प्लस 6, 6 5 कितना हो गया 11, और गुणे कितना हो जाएगा 9, 90 और प्लस कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो 8100 ही रहेगा अभी के लिए, और ये कितना हो जाएगा 11 और 9 99, कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8100 में 990 हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 आ जाएगा, और फिर 9 में 1 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10 के 0, और हासिल कितना आएगा 1, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9090 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9090 आ जाएगा। हाँ 9090 आ जाएगा, और प्लस क्या कर देना है 30 इसी में और जोड़ना है, 30 और जोड़ देंगे। तो 30 जब जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 कितना हो जाएगा 0, और 9 3 कितना हो जाएगा 12, और एक हासिल यहाँ जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 9120। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ आपको नहीं दिखा पड़ा हो तो देख लेते हैं। फिर आते हैं इसी का सवाल नंबर, अब करते हैं तीसरा सवाल नंबर, अब तीसरा करते हैं। सवाल नंबर तीसरा हमको क्या दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा है 104 गुणे 96, 104 और गुणे कितना दिया गया है 96, 104 गुणे 96, तो इसको 104 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस कितना लिख सकते हैं 4, और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 100 प्लस 4 कितना हो गया 104, और 100 में से 4 गए तो कितना बचा 96, बात वही लिखी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब करेंगे क्या। तो फिर वही बात है, अब की बार देखते हैं किसका किस सब समीकरण का रूप बना है ये। तो अब की बार ये बना है a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का बना है। किसका बना है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फार्मूला बना है, और इसका फार्मूला हमको पता है क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पता है हमको। अब देखिए a की जगह कितना लिखा है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी की जगह क्या लिखा है तो 4 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4 चौके 16। अब एक इतने में से अब 10,000 में से 16 को घटाना है, तो यहाँ से लिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10, और 10 में से 6 गई तो कितना बचे 4 बच गया। यहाँ कितना हुआ 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और फिर यहाँ भी 9 बच जाएगा, और यहाँ भी 9 ही बच जाएगा, और इसने यहाँ से दिया था तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ जाएगा 9,984। ये हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है, इसमें 3 सवाल थे, तीनों सवाल हमने कर लिया है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो किताब में आपको दिखा देते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है उपयुक्त सबसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। हमको क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 9x का स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। इसी का क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। इसका क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस क्या दिया गया है, वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर दिया गया है। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। 9x का स्क्वायर, पहले इसको सीधा करेंगे। a प्लस बी का रूप बनाना ही है, क्योंकि ये किस रूप में, अभी आपको आप समझ में आ जाएगा कि इसका रूप है ये। तो देखते हैं, यहाँ 9x का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं और प्लस 6xy को उधर ले जाते हैं, 6xy। अब देखिए इसको 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्योंकि 3x का होल स्क्वायर जब करेंगे, देखिए 3 तिरिक का 9 और x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया। y का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3x और गुणे क्या लिख सकते हैं, y। देखिए 2 3 6 और xy बात वही लिखी है। इस तरह का रूप हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये किसका बन गया, a का स्क्वायर बन गया, ये b का स्क्वायर बन गया, ये a प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का रूप बना है। देखते हैं बना है कि नहीं बना है। तो ये देखिए a का स्क्वायर बना है, ये b का स्क्वायर बना है, प्लस 2 गुणे a और फिर क्या बना है, ये b बना है कि नहीं बना है। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो ये हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये किसका फार्मूला बना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना है। तो देखिए a की जगह क्या लिखा है 3x, तो हो जाएगा 3x और प्लस b की जगह क्या लिखा है y। तो 3x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई एक बार और 3x प्लस वाई दूसरी बार। यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरे का पहला। तीसरे का ये पहला सवाल था। तीसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है हमको 4y का स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, सीधा करते हैं। 4y का स्क्वायर इधर ले आते हैं, प्लस 1 को भी इधर ले आते हैं और माइनस 4y इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम 4y का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। देखिए 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2y गुणे 2y और 2 दूनी कितना हो गया 4 और y का y से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक लिखा है तो एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का एक ही स्क्वायर होता है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2y और गुणे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए 2 दूनी 4 हो गया और y एक अन्नम y, बात वही लिखी है तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखिए किसका रूप बनना है, तो ये बनना है a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a और गुणे b का रूप दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये बन गया। देखते हैं, तो ये a की जगह क्या लिखा है 2y, तो 2y लिख देंगे। b की जगह क्या लिखा है 1 लिखा है और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर। अब इसको भी क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, तो 2y -1 और ये हो जाएगा 2y प्लस 1। नहीं, दोनों माइनस ही होंगे, दोनों माइनस होंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका तीसरे का तीसरा सवाल क्या दिया गया है। तीसरे का तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमको मिला है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर टी कितना लिखा है 100। ठीक है, यही लिखा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं y और बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दहम्मा 100 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखिए किसका रूप बना है, तो ये बना है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का रूप बना है कि नहीं बना है। और इसका भी फार्मूला हमको पता है क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे में क्या होता है a माइनस बी होता है, पता है हमको। आगे बढ़ते हैं,
तो ए की जगह आप क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स और प्लस वाई। बी का मान कितना है, वाई बटे 10, तो वाई बटे 10 हो जाएगा। यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान है यक्स और बी का मान हमने निकाला ही वाई बटे 10। ये हो जाएगा इसका आंसर, सवाल नंबर तीसरे का आंसर। तो 3 सवाल हमने कर लिया है। चौथा सवाल भी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। आसानी से हम चौथा सवाल इसका करना चालू करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। सारे सवाल आसान हैं क्योंकि सारे सवालों में सर्वसमीकरण का ही प्रयोग करके या फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल आसान सारे सवाल हैं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए सवालों को करते हैं। इसका जो चौथे का पहला सवाल है, देखते हैं इसका पहला सवाल, चौथे का पहला। तो चौथे का जो पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है हमको x प्लस 2y और प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये दिया गया है हमको सवाल। अब ये सवाल हमको करना है। चलिए देखते हैं करना कैसे है। तो पहले देखते हैं किस समीकरण का रूप लिखा हुआ है, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद तब सवाल करना चालू करते हैं। तो देखते हैं सवाल में किसका रूप लिखा हुआ है। तो ये लिखा है ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका भी फार्मूला हमको पता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यही तो होता है फार्मूला इसका, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके वो पिछले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। अब ए के सामने देखते हैं क्या लिखा है। ए के सामने कितना लिखा है, एक्स लिखा है। ए के सामने कितना लिखा है, एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखा है, 2y, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सी की जगह क्या लिखा है, सी की जगह लिखा है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर क्या लिखा है 2ab, तो इसका मतलब 2 गुणे ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह लिखा है x, बी की जगह क्या लिखा है 2y, तो 2y हो जाएगा। फिर प्लस 2bc, किस पर आ जाएंगे, 2bc पर आ जाएंगे। तो 2 गुणे, देखते हैं b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान हमको दिया गया है कितना 2y, तो 2y लिख देंगे। और c का मान हमको पता है कितना है 4z है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 2ca बचा है। 2 गुणे c का मान कितना है 4z और a का मान कितना है x है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। x का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 2y और गुणे 2y, 2 दूनी 4 और y का y स्क्वायर हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौके 16 z का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। और बचा क्या, x और y, तो x y हो जाएगा। प्लस 2 दूनी 4 और दूनी 8, कितना हो जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 और चौके 16, 16 और क्या बचा, y और z बचा, y z हो जाएगा। प्लस इसमें आते हैं 2 चौके 8, 2 चौके 8 और z और x है उसको भी लिख देंगे z x। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चौथे के पहले का आंसर हो जाएगा। चौथे का पहला सवाल हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया है। अब आते हैं इसके चौथे के दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल भी बिल्कुल आसान है, वही सब समीकरण का प्रयोग होना है। क्या दिया है इन्होंने, 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर देखते हैं ये किसका रूप लिखा है, तो फिर वही बात है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कहेंगे कि आप यहाँ तो प्लस नहीं लगा, यहाँ माइनस लगा है, तो तब भी हम करेंगे इसी फार्मूले की सहायता से। किस फार्मूले की, तो इसी फार्मूले की सहायता से भी हम कर लेंगे, देख लेना बिल्कुल आसान है। तो इसका फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फार्मूला हमको पता है। अब देखते हैं a की जगह क्या लिखा है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह क्या लिखा है, तो माइनस वाई का। देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगा है तो इसको चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ, और प्लस यहाँ लगा ही देंगे। तो यहाँ कितना है, माइनस में है तो y को माइनस में ही ले लेंगे, माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस c का स्क्वायर, c की क्या लिखा है, z, तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाते हैं, 2 गुणे a की जगह देखते हैं क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2x। और b की जगह क्या लिखा है, b की जगह लिखा है, देखिए पहले क्या कर लिखना है, 2ab, तो हमने a को तो लिख दिया है, अब क्या लिखना है b को, तो b को भी लिख देते हैं कि वो कितना है, माइनस में y है, माइनस में y। प्लस क्या है, 2bc, तो 2 और गुणे b का मान हमको पता है कितना है, माइनस y है, और c का मान हमको पता है कितना है, z है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको एक बचा है 2ca, तो यहाँ 2 गुणे c का भी मान हमको पता है कितना है, z, और a का मान पता है 2ca, a का मान कितना है, 2x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 4 चौक 2 दूनी 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस वाई देखते हैं, यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर लिखा है, माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब माइनस वाई गुणे माइनस वाई। तो वाई का वाई 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 मतलब वाई की एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, वाई की कितनी घात हो गई, 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा। जेड का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस देखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, और इसका जब गुणा होगा तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस था ये किस में बदल जाएगा, तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4xy। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2, अब देखिए यहाँ माइनस है और इनका गुणा करा रहे हैं, इन सबका गुणा करा रहे हैं, तो इस वाले माइनस की वजह से ये जो प्लस लगा है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2yz हो जाएगा। यहाँ आते हैं, देखते हैं, यहाँ देखते हैं, देखो 2 दूनी 4, यहाँ तो प्लस ही है सारे, तो प्लस का निशान तो लगेगा ही। 2 दूनी 4 और z और x बचा है, तो 2 दूनी 4zx, ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 का दूसरा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल इन्होंने क्या दिया है, तो चौथा सवाल इन्होंने दिया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर दिया है। अब इसका भी फार्मूला वही, सारा फार्मूला उसी फार्मूले पर लगेगा, बार बार फार्मूला लिखें या फिर आप कहिए तो सवाल डायरेक्ट करें। तो चलिए फार्मूला लिख के करते हैं क्योंकि आपको आसानी रहे समझने में, तो करते हैं इसको, या फिर बिना फार्मूले के एक बार करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो ए की, ये तीसरा सवाल है, कौन सा है, तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल ये नहीं है, ये तो चौथा सवाल है, गलती से चौथा सवाल नोट कर लिए हैं। तो चलिए पहले चौथा देख लेते हैं, उसके बाद तब तीसरा देख लेंगे। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में अब की बार हम क्या करते हैं, फार्मूला नहीं लिखते, हमको पता है क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस 7b का होल स्क्वायर। देखिए हमने जब माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह ब्रैकेट में करके उसके साथ में ले लेते हैं। और प्लस क्या होता है, सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सी की जगह सी ही दिया है इन्होंने, तो सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कैसा, माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2, और गुणे ए की जगह क्या दिया है, 3a दिया गया है, तो 3a लिख देंगे। और b, तो b कितना है, माइनस 7b, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 7b, और प्लस 2bc होता है, उसके बाद में 2ab के बाद क्या होता है, 2bc, तो 2 गुणे b का मान कितना है, माइनस 7b, और c का मान कितना है, माइनस c। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है, 2ca, क्या होता है 2ca, तो 2 गुणे c कितना है, माइनस में है देखिए, तो c को, और a कितने में है, माइनस 3, a क्या है, 3a है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा देखिए 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 3 का 9, और a का स्क्वायर a, तो 9 का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर, तो माइनस 7b का होल स्क्वायर ऐसे समझ सकते हैं, माइनस 7b और गुणे माइनस 7b, 7 7 कितना हो गया 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और b की एक घात यहाँ, b की एक घात यहाँ, वो दोनों घात गुणा करने पर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 49b का स्क्वायर। c का स्क्वायर देखिए, तो c का भी स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी गुणे माइनस सी, तो c का एक एक घात जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2 घात, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
देखिए प्लस नहीं लगेगा कि अभी देखते हैं क्यों नहीं लगेगा। देखिए दो दूनी दो तीन छः और छः सत्ते कितना हो जाएगा 42, लेकिन इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा माइनस में। तो यहाँ जाएगा माइनस दो तीन छः सत्ते 42 और क्या बचा है ए और बी बचा है तो ए भी उतार लेंगे, प्लस लगाएंगे। देखिए यहाँ देखिए दो सत्ते कितना हो गया 14 और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये भी माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दो सत्ते 14 और क्या आ जाएगा बी और सी आ जाएगा, 14 बी सी आ जाएगा। फिर देखते हैं आते हैं इसका जो लास्ट स्टेप है, दो तीन छः, दो कितना हो गया दो तीन छः, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 6 ए या ए सी कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में है, आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चौथे का आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं हम सवाल नंबर तीसरा, क्या देखते हैं इसका हम सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, तो सवाल नंबर तीसरा छूट गया था, पहले हमने सवाल नंबर 4 ही कर लिया है, तो पहले सवाल नंबर इसका भी तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा इन्होंने दिया है -2x प्लस 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब की बार फिर हम फार्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा शेष समय बचे, जिससे थोड़ा और आगे सवाल और ज़्यादा सवालों को हम कर पाएँ इस वीडियो में, इसलिए फार्मूला हमने बता ही दिया है दो सवालों में। तो दो सवालों में आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया है तो वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए और क्या कीजिए कि वीडियो को बार बार देखिए या फिर आप सूत्र को बढ़िया से याद कर लीजिए, तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं, तो इसमें फिर क्या होता है, पहले क्या होता है ए का होल स्क्वायर होता है तो -2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, पहले 2ab होता है 2ab, तो a की जगह लिखा है क्या लिखा है -2x और bx की जगह b की जगह क्या लिखा है 3y। फिर क्या होता है प्लस 2bc होता है, क्या होता है ए बी के बाद क्या आता है बी सी, तो 2 बी का मान कितना है 3y है और सी का मान कितना है तो वह है 2z। और फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्या होता है फिर क्या होता है सी ए होता है, 2ab हो गया बी सी हो गया फिर सी ए होता है, तो 2 सी का मान कितना है 2z है 2z है और ए का मान कितना है तो ए का मान है -2x है। ठीक है, इतना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखते हैं -2x का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 3y मतलब 3 3 का 9y का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4z का 4z का स्क्वायर प्लस देखते हैं, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 और 4 3 12 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 12xy। यहाँ देखते हैं सारे प्लस प्लस में है तो कोई चिन्ह का बदलाव नहीं होगा, 2 3 6 और दूनी 12 yz। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 -8zx हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर तीसरे का आंसर, सवाल नंबर ये हो जाएगा हमारा तीसरे का आंसर। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर पाँचवा, क्या देखते हैं इसका सवाल नंबर पाँचवा देखते हैं। -2x और क्या दिया गया है -2x प्लस 5y और -3z का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला फिर वही फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ए का होल स्क्वायर पहले होता है तो -2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है -5 मतलब 5y का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है तो -3z का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लगाएंगे 2ab होता है तो 2 ए का मान कितना है -2x है और बी का मान कितना है 5y है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है 2bc होता है तो 2 मतलब बी का मान कितना है 5y 2 5y और सी होता है तो सी का मान कितना है -3z है। फिर लास्ट स्टेप होता है 2ca तो 2 सी का मान कितना है -3z और ए का मान कितना है -2x
2x है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए -2x का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2x गुणे 2x तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 55 y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 माइनस माइनस प्लस तो 9z का होल स्क्वायर, 9z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, लेकिन यहाँ देखिए एक ही माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, और क्या बचा, x और y बचा है तो x y को लिख देंगे। देखते हैं यहाँ भी एक बार माइनस ही है, तो इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 तीन 30, और क्या क्या बचा है, वाई और जेड बचा है, उसको लिख देंगे। लास्ट स्टेप हमारा बचता है, देखते हैं यहाँ माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो चिन्ह प्लस वाला है तो प्लस ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12, और क्या क्या बचा, तो जेड और एक्स बचा है, जेड एक्स। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 5वें का आंसर। आते हैं इसका सवाल नंबर जो लास्ट बचा है चौथे का जो चौथा सवाल है, चौथे का छठवां सवाल उसको देख लेते हैं। वो क्या दिया गया है, 1/4 a माइनस 1/2 b और +1 इसका होल स्क्वायर इन्होंने दिया है। इसको सीधा करते हैं, ये हो जाएगा a/4 माइनस b का नंबर b/2 और +1 इसका होल स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, ये ट्रिकी भी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझ जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। फिर वही बात कि उसी सूत्र पर खोलना है। तो पहले क्या होता है, ए का होल स्क्वायर होता है, तो ये पूरा है, ये बी पूरा है और ये सी पूरा है। तो ए की जगह लिखा है a/4, तो ये हो जाएगा a/4 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी कितना है, -b/2 ही है, इसका होल स्क्वायर, और प्लस सी की जगह क्या लिखा है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या होता है, 2 गुणे ए बी होता है, तो 2 गुणे ए बी, ए का मान कितना है a/4 और बी का मान कितना है -b/2 है, तो इसको लिख देते हैं -b/2, ए बी हो गया। और फिर क्या होता है, बी सी होता है +2bc, तो 2 गुणे बी का मान कितना है -b/2 और सी का मान कितना है, वो है 1, प्लस क्या होता है 2ca होता है, तो 2 गुणे सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है a/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं पहले इसमें कुछ, हाँ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर होगा अलग से, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा a², और नीचे 4 का होल स्क्वायर होगा, तो 1 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। -b का होल स्क्वायर मतलब -b गुणे -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b का गुणा हो जाएगा तो b² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस सी का होल स्क्वायर, सी का तो देखते हैं सी का क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए माइनस लगा है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2ab, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इस काट देते हैं, इसको काट के छोटा कर देते हैं। देखिए कैसे, ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल, ये तो हटा देते हैं, बचेगा केवल ए बी, क्या बचेगा ए बी, और बटे में क्या बचेगा 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, इससे भी ये दो से 2 कट जाएगा, तो बचेगा केवल हमारा -b बचेगा, क्योंकि b का नाम कितना हो जाएगा -b। और फिर देखते हैं 2ca, तो यहाँ देखते हैं सी ए वाले में, तो 2 गुणे 1 गुणे a/4 है, इसको काट देते हैं, तो 2 का नाम 2 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा a 1 जा a, तो कितना बचेगा a/2। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर चौथे का 6वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 5, हो सकता है अगर देखते हैं कैसा सवाल है, अगर टाइम नहीं लगेगा तो बता देंगे। चलिए सवाल नंबर 5 भी कर लेते हैं, क्योंकि 2 ही सवाल दिया गया है, तो 5 तक यहाँ से कर लेते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे तब करेंगे। तो 5वें का जो 2 सवाल है उसको इसी वीडियो में कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 5वें का जो दूसरा सवाल दिया गया है, देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। सवाल नंबर 5 का जो 2 सवाल दिया गया है वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया गया है, गुणनखंड कीजिए 4x² + 9y² + 4z का स्क्वायर + 12xy - 24yz और +16xz, यही तो दिया गया है। तो चलिए
करते हैं सवालों को बिना टाइम वेस्ट किए, तो करते हैं सवालों को। तो पहला जो 5वें का पहला सवाल है, 5वें का पहला सवाल कर लेते हैं इसी वीडियो में। 5वें का जो पहला सवाल इन्होंने दिया है वो दिया है 4x का स्क्वायर प्लस क्या दिया है इन्होंने 9y का स्क्वायर, और क्या दिया है इन्होंने प्लस 16z का स्क्वायर, 16 है ये, और माइनस में माइनस नहीं प्लस है 12xy, और प्लस माइनस है फिर उसके बाद में 24yz और माइनस 16xz इन्होंने दिया है। तो चलिए सॉल्व करके मान निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है। 4x का स्क्वायर का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y का स्क्वायर मतलब इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 16z स्क्वायर। तो 16z स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर को इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल आसान है। अब करना कैसे है ये समझना है हमको, किस तरह करना है हमको वो समझना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ चिन्ह कोई नहीं लगाते, अभी चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि चिन्हों का निर्धारण करना थोड़ा ट्रिकी है। अभी बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए चिन्ह नहीं लगाते। 12xy लिखा है, अब आप ये सारी चीज़ें भूल जाइए, केवल 12xy लिखा है तो 12xy। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला ही तो फार्मूला होता है। ए बी, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। एक इस रूप में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में ही तो लिखा है ये। तो इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए आप सारी चीज़ें भूल जाइए, ये एक आसान तरीका है, सारी चीज़ें भूल जाइए। यहाँ आप क्या याद रखिए कि यहाँ क्या होना चाहिए था, 2ab होना चाहिए था। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाते, तो 2 और गुणे ए, तो ए का मान यहाँ हमको पता है कितना है, 2x हमने निकाला है, ठीक है। और बी का मान हमने कितना निकाला है, 3y। समझ में आया। देखो अब 2 दूनी 4 होते कितना हो गया, 12xy ही तो लाना था, ठीक है। यहाँ भी कोई निशान नहीं लगाते अभी। इस पर क्या होगा, 2 गुणे, देखिए b का मान कितना है, क्या होता है दूसरा स्टेप क्या होता है, bc होता है। तो b का मान कितना है, यहाँ पर 3y है, और c का मान कितना है, 4z है। क्या है, 4z ही तो है। और लास्ट में क्या था हमारा, 2ca होता है, क्या होता है 2ca, फिर चिन्ह नहीं लगाते। तो 2 गुणे c का मान देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, 4z दिया गया है और a का मान कितना दिया गया है, वो 2x दिया गया है। अब हमने कर लिया है। अब बात देखिए, इसका भी गुण कराएंगे। देखो 2 3 6 और 6 चौके 24yz लिखा है, वही चीज़ यहाँ देखते हैं, 2 चौके 8 दूनी कितना 16xz। तो बात सारी वही लिखी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसमें हमको देखना है कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो देखिए पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में 2ab होता है, और यहाँ देखिए इसके सामने 2ab वाले के सामने कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है। इसका मतलब इसका ए भी प्लस था और बी भी प्लस था, तभी तो दोनों का गुणा हुआ तो क्या हो गया, वो प्लस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, ये तो बात सही है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ -24yz है, क्या है, -24yz है। तो देखिए 24yz, तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, BC होता है, क्या होता है, BC होता है, क्या होता है, BC ही होता है। तो BC, इसका मतलब यहाँ कौन माइनस रहा होगा, जिसकी वजह से आगे माइनस लगा होगा। तो देखिए यहाँ कौन माइनस हो सकता है, यहाँ देखिए 16xz है, ए है और क्या है, z है, ए और क्या है, यहाँ क्या होता है 2ca होता है, 2ca। तो 2ca वाला भी यहाँ पर क्या है, माइनस में है। इसका मतलब कौन सा माइनस रहा होगा, तो c वाला, क्योंकि bc वाले में भी माइनस हो रहा है। देखिए bc वाले में भी माइनस हो रहा है, और ca वाले में भी माइनस हो रहा है। इसका मतलब कौन माइनस है, तो इसका मतलब c माइनस है। क्या माइनस है, c। तो इसका मतलब यहाँ 4z किस में होगा, माइनस में होगा। 4z किस में होगा, माइनस में, और बाकी सारा चिन्ह वही हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही पता करना था, उसकी वजह से ये दोनों माइनस लगे हैं। अब देखिए क्यों नहीं समझ में देखिए अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो एक बार समझ लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ क्या था, 2ab है, 2ab था, 2ab था। तो यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ a भी प्लस में था और b भी प्लस में था, तभी तो गुणा हो गया a प्लस हुआ होगा, तभी तो गुणा हो गया a प्लस में हुआ। तो 2ab था, इसका मतलब a और b दोनों ही प्लस हैं।
तो बाकी कौन बचा, सी वाला ही बचा। और सी वाला देखिए यहाँ भी बी सी में भी शामिल है, यहाँ बी सी में भी सी शामिल है, यहाँ सी ए में भी सी शामिल है और यहाँ बी सी में भी सी शामिल है। इसका मतलब सी वाला ही माइनस होगा, क्योंकि ए वाला अगर माइनस होता तो यहाँ जो प्लस था ये भी तो माइनस हो जाता, यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब सी ही माइनस है। तो यहाँ सी वाले पर हमने माइनस लगा दिया। तो देखिए किसका रूप बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी का रूप बन गया। इसका मतलब ये किसका फार्मूला, ये किस रूप में रहा होगा पहले, तो ये रहा होगा 2x प्लस 3y और माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन गया। अब इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं, ये किस तरह 2x प्लस 3y माइनस 4z, और एक बार फिर इसी को लिख देंगे 2x प्लस 3y और माइनस 4z। दो बार इसको लिख दिया क्योंकि इसकी हद कितनी थी, 2 थी, इसलिए हमने इसको 2 बार लिख दिया। तो ये हो गया सवाल नंबर 5वें का पहला सवाल। 5वें का कौन सा सवाल हो गया, पहला। अब इसका देखते हैं 5वें का दूसरा सवाल। 5वें का दूसरा सवाल ये थोड़ा टफ सवाल है और ये पूछा जाने वाला सवाल है। कैसा सवाल है, तो ये पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा और ध्यान से समझ के कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ये पूछा जाने वाला सवाल है और ये थोड़ा ट्रिकी सवाल भी है। तो ये जो है 5वें का दूसरा सवाल, देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर दिया गया है, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8z का स्क्वायर, यहाँ क्या है सारा प्लस है, फिर माइनस में दिया गया है 2√2x और प्लस यहाँ दिया गया है प्लस 4√2x और यहाँ क्या दिया गया है, और यहाँ हमको दिया गया है माइनस √2x और y दिया गया है, और यहाँ दिया गया है y और z, यहाँ y और z दिया गया है, yz 4√2 और माइनस में दिया गया है इधर क्या दिया गया है 8xz दिया गया है, 8xz दिया गया है। ठीक है, यही है हमारा सवाल। चलिए सवाल को करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा कठिन बात इसमें नहीं है। चलो करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर इसको मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, √2x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। देखिए √2 और गुणे जब √2 होता है तब क्या बनता है, √2 और √2 मिलके क्या बनता है, तो देखिए रूट की कितनी, यहाँ रूट का मतलब क्या होता है आधी घात, और आधी घात यहाँ और आधी घात यहाँ, तो आधी आधी मिलके कितनी बन जाती है, एक घात, तो कितना बन जाता है 2 बन जाता है। और इसी को हम इस तरह लिखना चाहें √2 का होल स्क्वायर वही लिख सकते हैं, और √2 गुणा होकर कितना हो जाता है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए y को क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 8 का रूट कैसे बनाना है, तो 8 का रूट होता है 2√2, क्या होता है 2√2 का होल स्क्वायर। कैसे होता है देखिए 2√2 और गुणे 2√2, तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, और √2 मिला के कितना होता है 2 होता है, तो 4 और दूनी कितना हो गया 8। इसका मतलब जहाँ 2√2 है वहाँ हम क्या लिख, जहाँ 8 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अभी कोई निशान नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ABC हमको पता चल गया, क्या पता चल गया ABC, तो इसमें क्या होता है पहले 2AB होता है, तो 2 गुणे A और B, तो A का मान हमको पता है कितना है 2x है, और B का मान कितना है y है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस का निशान लगाते हैं, माइनस वाइनस कुछ नहीं लगाते, भी चिन्ह लगाते ही नहीं। फिर क्या होता है 2BC होता है, उसके बाद क्या होता है 2BC, और देखिए यही चीज़ें हमको मिल रही हैं, देखिए 2√2 और XY वही तो चाहिए था, वही मिल रहा है। यहाँ भी देखते हैं आगे, आगे देखते हैं तो क्या होता है 2BC होता है, क्या होता है 2BC, तो B और C हम देख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे B का मान कितना है y और C का मान कितना है 2√2, क्या है 2√2 और क्या है और भी एक होगा 2√2 और Z होगा 2√2Z, तो यहाँ हो जाएगा Z
2√2z। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4√2, 2 दूनी 4√2 यहाँ मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये अब सी ए बचा है, तो 2 गुणे सी ए, मतलब सी का मान कितना है 2√2z, 2√2z, और ए का मान कितना है √2 है, √2 है, और क्या है x है। अब देखिए चिन्हों पर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है a² + b² + c², यहाँ a, यहाँ माइनस लगा है, इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है 2bc, 2ab होता है, इसका मतलब ab में से कोई एक माइनस रहा होगा, लेकिन यहाँ क्या है देखिए bc होता है, इसका मतलब b तो माइनस नहीं है, क्योंकि b होता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ क्या है ab है, और यहाँ देखिए सी ए में भी माइनस लगा, इसका मतलब देखिए बी सी, अगर सी में माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, बी भी माइनस में होता तो ये वाला माइनस हो जाता, तो ना बी माइनस में है ना सी माइनस में है, इसका मतलब कौन माइनस में है, ए माइनस में है। तभी तो देखिए यहाँ सी ए वाले में भी माइनस आ रहा है और यहाँ ए बी वाले में भी माइनस आ रहा है, तो यहाँ कौन सा माइनस होगा, तो बी माइनस, ए वाला माइनस होगा, तो ए पे हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, और सारे में वही चिन्ह जो दिया गया है उसको लगा देंगे, ठीक है, और सारे में वही चिन्ह लगा देंगे। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा हमारा -√2 + y और +2√2z का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब इसी को 2 बार लिख देंगे, तो -√2x, √2x है, √2x और +y और +2√2z एक बार, और फिर इसी को 2 बार लिख देंगे, √2x और +y और प्लस यहाँ माइनस लगेगा और 2√2z, 2 बार इसको लिख दिए। यही हो जाएगा सवाल नंबर 5वें का आंसर। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 5वें का आंसर। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे सवाल नंबर 6 से 15 सवाल दिए गए हैं। हो सकता है 2 वीडियो भी और भी 40-40 के मिनट के हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनको हम विस्तार पूर्वक बताना है। इसी के बाद ये 15 नहीं 16 सवाल हैं। अभी हम कितने सवाल हमने कर लिए हैं, 5 सवाल कर लिए हैं। बाकी जो बचे सवाल हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।